Yes, hello guys, welcome to my YouTube channel. This is the lecture number 3 स्टैंडर्ड 10th का अलजेब्रा यानी मैथमेटिक्स 1 चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3। ओके, तो हमने लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में स्टैटिस्टिक्स के हर एक क्वेश्चंस किए थे। 6.1 में हमने मीन किया था 3 मेथड से, डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, फिर स्टेप डेविएशन के थोड़े से सम्स बाकी रह गए थे। ओके, तो थोड़ा उसके डिटेल में से भी हमने क्या किया, बाद में करवा दिया था। और दूसरी बात, उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने पूरा मीडियन देखा। यस, इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं क्या, मोड। देखो स्टैंडर्ड लिखा हुआ, स्टैंडर्ड मोड, क्या स्टैंडर्ड मोड। तो यहाँ पे वो मोड अलग है, हम यहाँ पे किसकी बात करें, डेटास के मोड की बात करें। किसकी बात करें बोलो, डेटास की। चलो मोड की बात करें, सबसे पहले मोड होता क्या है, मोड की बात करते हैं। मोड का मीनिंग जानते हैं, व्हाट डू मीन बाय मोड। जिस डेटा में जो नंबर मैक्सिमम बार आया है, जिस दिए हुए डेटा में, गिवन ऑब्जर्वेशन में जो नंबर मैक्सिमम बार आया है, दैट इज कॉल्ड मोड, दैट इज कॉल्ड। तो मोड मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइप्स के, बराबर। किसके बेसिस पे बताया तुमको, डेटा के बेसिस पे। स्टैंडर्ड 10th में सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस। लेकिन मैं तुमको सब बता के दूंगा, 9th में जो बच्चे हैं उनको भी ये काम आने वाला है, ठीक है। तो मैं पूरे तरीकों से बताता हूं यहाँ पे। चलो देखो, सबसे पहले डेटा के बेस पे हम लोग देख लेते हैं। डेटा कितने टाइप्स के, दो। पहला क्या, ग्रुप, सॉरी अनग्रुप डेटा यानी रॉ डेटा, दूसरा ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में दो, एक डिस्क्रीट डेटा और दूसरा कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। अनग्रुप डेटा के अंदर, अनग्रुप डेटा के अंदर कैसे करना है सर। अनग्रुप डेटा, सपोज दैट 10 स्टूडेंट का हमने टेस्ट लिया, 20 मार्क्स का मैथ्स का, जिसमें से बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए। कौन कौन से, देखो चलो देखते हैं। मान लेते 5 बच्चे हैं, ठीक है। किसी का 20 में से 20, किसी का 60, 17, 18। ओके, अब इसमें देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड, इज कॉल्ड। ये देखो 20 दो बार है, यानी इसमें बाकी सब सिंगल सिंगल टाइम है। तो ये हो गया आपका क्या, मोड। क्या हो गया, मोड इक्वल टू 20। ओके, ये सिंगल मोड है। डबल मोड भी होता है। डबल मोड में सपोज कर लो यहां पे 18 हो गया, तो मोड कितने हो गए, 20, और क्या हो गया 18 एंड 20। क्लियर है। तो सिंगल मोड और डबल मोड दो प्रकार के मोड होते हैं। क्लियर है, समझ गया। ओके, ये था अनग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में, ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट में बात करते हैं। दस, 20, 30, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं, ठीक है। अगर डिस्क्रीट डेटा होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 10। तो 10 के सामने वाला क्या है, 30। तो मोड कितना हो जाएगा आपका, 30। खत्म खत्म। इस तरह से डिस्क्रीट डेटा का। क्लियर। ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं, 9th में। लेकिन फिर भी बोर्ड वाले का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ सिर्फ क्या है, कंटिन्यूअस डेटा ही है। ओके, चलो अब इसका फॉर्मूला मैं अपना हुआ, मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला, जैसे अपन ने मीडियन में देखा था वैसे मोड में देखेंगे, ठीक है। ओके, कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस डेटा, आपको कंटिन्यूअस डेटा ही दिया हुआ है। जैसे सपोज कर लेते कंटिन्यूअस डेटा के अंदर मोड का फॉर्मूला, और मोड में ना स्टूडेंट कोई भी प्रकार का ना सीएफ करना है, ना ही टोटल लेना है, कुछ नहीं करना है आपको। ना सीएफ लेना है,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम मोर देन टाइम, कुछ नहीं बनाने का मगज मत। एक बात ध्यान में रखना, सिर्फ और सिर्फ क्या, कि क्लास शुड बी कंटिन्यूअस, खत्म। क्लियर है? ना तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है और ना ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन। बरोबर? आपको एक ही बात ध्यान में रखना है, क्लास शुड बी कंटिन्यूअस। उसका जो कक्षा है सतत बारंबारता होनी चाहिए, सतत क्लास होना चाहिए। ओके, मतलब क्लास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, दैट्स इट। ओके, और कैसे बनता है मैंने मीडियन में बताया है, बस। क्लियर? और इसमें एक ही एक्सरसाइज है इसका 6.3 और 4 ही क्वेश्चन ही है, बस खत्म। जिसमें 4th क्वेश्चन ही आपका कंटिन्यूअस नहीं है, उसी को बनाएंगे। बाकी 1 2 3 कंटिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? समझ गया? ज्यादा नहीं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट और मान लो 30 मिनट, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, खत्म। ओके, चलो पहले मैं फॉर्मूला दे देता हूं, ठीक है? कंटिन्यूअस पता है ना कैसे, 0 to 10, 10 to 20। ऑलरेडी हम मीडियन देख चुके हैं, जिसने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लो, शेयर करो, लाइक करो, कोई नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करो भाई लोग, बहन लोग, सब लोग। चलो, ये कंटिन्यूअस है। ओके, अब फॉर्मूला की बात करते हैं, मोड। अब ये बेटा मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है? यही फॉर्मूला एग्जाम में लिखने का, ठीक है? ओके, चलो, क्या है सर आपका फॉर्मूला, L1 प्लस Fm माइनस F1 अपॉन 2Fm माइनस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। समझ गया? अब सर ये क्या है, आपके बुक में कुछ और दिया, बताता हूं, वो भी बताता हूं, सब्र रखो, ठीक है? क्लियर है? चलो देखते हैं। L1 lower class limit of model class of model class, ठीक है? समझा? तेरे भाई पेन। L2 क्या है, अपर क्लास ऑफ मॉडल क्लास। समझ गया? आगे सर FM, यस FM, रेडियो मिर्ची नहीं, M का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी से पता चलेगा कि तुम्हारा क्लास मॉडल का कौन है, मोड का कौन सा क्लास है, इसी से पता चलेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है? F1 preceding frequency to FM, FM के पहले, FM के पहले वाली फ्रीक्वेंसी। F2 पहले F1 आया, 1 आया तो पीछे, 2 आएगा तो आगे, तो अब प्रीसीडिंग की जगह पे क्या होगा, सक्सीडिंग। क्या हो जाएगा, सक्सीडिंग, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी टू FM। समझ गया? क्लियर है? ओके, प्रीसीडिंग मतलब बिफोर, सक्सीडिंग मतलब आगे वाला, आफ्टर। क्लियर है? समझ गया? सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी टू FM। ओके, समझ गया इतना? हर एक चीज का पूरा आपको डिटेल दे दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, सम सॉल्व करेंगे। हाँ, आपको जरा ये भी तो बता दूं, आपके बुक में क्या दिया है, ठीक है? एग्जाम में अगर एक्टिविटी आएगा ना तो ही ये फॉलो करो, नहीं तो मत करो, ठीक है? अगर एक्टिविटी ऐसा एक्टिविटी आता नहीं है, इसका सम ही आता है, तो सम ऐसे करने का पूरा, ठीक है? आपके बुक में जो हमने FM लिया है, FM मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी,
आपके बुक में उसको F1 लिखा है, जो हमने F1 लिखा है उसने F0 लिखा है। और उसके बाद ये आपका 2F1, F1 क्या है आपका FM, और F0 हमारा क्या है F1, और उनका जो F2 है वो हमारा क्या है F2, वो तो सेम ही है। ओके, इधर L लिखा है तो हमने क्या लिखा L1, जैसे हमने मीडियन में किया था, और उधर H लिखा है तो H कैसे आता है L2 माइनस, समझ गया, गेट क्लियर, कुछ कंफ्यूज होने का नहीं। ओके, तो ये आपका देखो लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास L1 है, लिखा दिया, L2 अपर इसमें नहीं है। उसके बाद F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 हमने उसको क्या माना है FM, दैट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, इसमें आधा ही लिखे है। बाकी F0 हमने उसको क्या माना है बेटा F1, क्या माना है F1, तो इसने क्या माना F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, लेकिन हमने क्या लिखा प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी टू FM। और उसके बाद F2 हमारा F2 तो सेम है, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, हमने क्या लिखा सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी टू FM। बस समझ गया, चलो सम करें आप। चलो अब देखो, अब तुम बताओ तुमको कौन सा सम हार्ड लग रहा है, यही वाला एक हार्ड लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं क्या पहले पहला बता देता हूं, पहले फर्स्ट वन। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट सी 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे दिया द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क ऑफ द कलेक्टेड फ्रॉम द फार्म हाउस एंड दिस। ओके ठीक है, इसके कंटेंट दिए हैं, यहाँ पे कंटेंट ऑफ फैट दिया कितना परसेंटेज है, फिर मिल्क कलेक्टेड कितना लीटर में किया, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे वर्टिकल लिख देंगे, ठीक है। और इसको मेजर किस में किया गया है बाय द लैक्टोमीटर एंड फाइंड द मोड ऑफ द फैट कंटेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको क्या करना है किसी में मेजर करो। चलो यहाँ पे कंटेंट लिख देंगे ऑफ फैट इन परसेंटेज, यहाँ पे एज लिखना, ऐसा परसेंटेज इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। चलो दूसरा, ये क्या आ जाएगा आपका, ये तो जैसा दिया वैसा, क्योंकि कंटिन्यूअस कोई टेंशन नहीं, एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, कभी बनाना है जब आपको क्या ना दिया हो, कंटिन्यूअस ना दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मिल्क कलेक्टेड इन लीटर, ठीक है। चलो पहले क्या है 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, काम खत्म। नो नीड टू प्रिपेयर टोटल, यहाँ पे टोटल की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो क्या दिया पहले में 30, दूसरे में 70, फिर 60, फिर बस खत्म, ये डेटा हो गया हमारा, क्वेश्चन हो गया बस। अब देखो एक बता दूंगा सब आ जाएगा तुमको। चलो स्टार्ट करें। इसमें से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, और दूसरा कर ही लो, 4 ही तो ही है, क्या इसमें भी रोने का, पूरा कर लो, ठीक है। चलो क्या बार बार गिर रहे थे ला भैया। चलो अब हम कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा क्या है बोलो, सबसे बड़ा है तो इधर लिखने का भैया FM, उसके ऊपर वाला F1, नीचे वाला F2, यानी आगे वाला, नॉट नीचे वाला, आगे वाला, पहले एक बाद में 2। अब ये जो FM है ना बेटा, इसको पेंसिल से मस्त बॉक्स बना देने का, ये क्या हो जाएगा L1,
ये क्या हो गया आपका L2। पेंसिल से ऐसा बोझ देने का पूरा, मतलब अच्छे से समझ गया, क्लियर है, ओके। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्या जरूरत है सर, मैथ्स तो कर रहे हैं, आंसर लाने से नहीं नहीं नहीं। अब तुमको मैं एक खतरनाक एग्जाम्पल देता हूं, दो। रिया आ जाए इधर, आजा बाबू, तो खड़ी हो जाए इधर। अब इसको मैं मार्केट से 2 वड़ा पाव लाके दिया, 2 खा लेगी ना, हाँ यस बराबर। 2 वड़ा पाव लाके दिया, एकदम मस्त एकदम मस्त एकदम पैक विक करके मस्त दिया, बराबर। एक और 2 वड़ा पाव लाया, 2 और वड़ा पाव लाया, लेकिन वो पैक नहीं किया, कैसे भी है, कैसे भी, और कैसे मेरा हाथ मटमैला है एकदम, मतलब इसमें कीचड़ विचड़ लगा है, और मैं वड़ा पाव दे रहा, बेटा वड़ा पाव ले, तू कौन सा खाएगी, जो पहले वाला था पैक था वही खाएगी ना, मस्त पैकी जो बनाया गया अच्छे से, कि वो मेरे हाथ का मेरे कीचड़ लगाया फिर वड़ा ले, अरे यार कीचड़ वाला खाएगी क्या, नहीं तूने क्या बोला, पैक वाला। दैट इज अ प्रेजेंटेशन, दैट इज अ खोपड़ी में बात, इसलिए क्या बोल रहा हूं, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, ठीक है, चल बैठ जाओ, चलो आगे बढ़े, ठीक है। इसलिए गोजने का मतलब पेंसिल से प्यार से लिखो, अच्छे से लिखो। अब बस नीचे लिख दो भैया वही, क्या, फ्रॉम अबाउट टेबल, ठीक है, मीडियन में भी लिख सकते हैं ऐसा। क्या देखा हमने, L1 क्या है ये, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इक्वल टू कितना है, L1 4, ऐसा लिखने का बेटा, ठीक है, किसी में दम नहीं कि तुम्हारा मार्क्स काट दे, ठीक है। दूसरा L2 अपर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, क्या है y, फिर FM, FM क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, 18 तो है, क्या बोलते हैं वो भी लिखना है, 8। तीसरा हो गया 80 है, नॉट 8, 80, ठीक है, चलो 80, ओके। अब L1 L2 FN, अब क्या बचा, F1, F1, F1 क्या है, मैंने आपको बोला प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, बोलो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी टू FM, FM के पहले क्या है, और F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी टू FM, FM के बाद वाला क्या है, 60। अब मैं बार बार नहीं लिख के दिखाऊंगा ऐसा, ठीक है, सब में आपको करना है, दैट सेट खत्म, ओके। चलो आगे बढ़ते, बस सब निकल गया, जो अभी मैंने फॉर्मूला दिया बेटा, स्टार्ट हो जाओ, कर दो कहानी इसकी खत्म। चलो मोड भैया, मोड मोड मोड, L1 प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2, ठीक है, इनटू L2 माइनस, ठीक है, समझ गया, क्लियर है। चलो अब हम सॉल्व कर देंगे, वैल्यू डालो, L1 कितना है बोलो फटाफट, L1 कितना है 4, प्लस FM कितना है 80, माइनस F1 कितना बोलो 70, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80, माइनस F1 कितना है बोलो ऊपर वाला 70, माइनस F2 कितना है 60, इंटू 5 माइनस, ओके, 4 को लास्ट में ही ऐड करना है, दिमाग दिमाग में फिट कर। अब इसको 80 में से 70 घटा देंगे तो 10, 8 2 60, दैट इज अ 160, ओके।
और ये दोनों माइनस है, क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लिखते हैं, तो 60 और 70 को जोड़ देना है लेकिन साइन माइनस का लिखना है। 60 प्लस 70 कितना हो गया, 130 माइनस 130। 5 minus 4 1, simplify this, 160 minus 130 30, और 1 की कहानी तो खत्म, 1 है तो कोई मतलब ही नहीं, 1 इंटू 10 करेंगे तो ओके। ये इससे कट गया, क्या बच गया, 4 प्लस 1 अपॉन 3। 4 को लास्ट में ही करना है, याद रखना, फिट दिमाग में फिट कर लो। नहीं तो कितने बच्चे क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करके डिवाइड कर देना ही करने का, क्या समझा, ठीक है। चलो 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 0.3333। एक बात याद रखना, डिवाइड करोगे ना तो डेसिमल के 4 डिजिट तक कंपलसरी करने का, और इसको करेंगे तो भैया ये तो फिक्स है 0.3333। ओके, अब प्लस कर देंगे तो 4 प्लस 0 4.3333 क्या है, लीटर, क्या है, हो गया हमारा आंसर। खोपड़ी में आई बात, समझ गया सबको, यस। चलो आगे आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी used by the some families is shown in the following data table, find the mode of the, okay कर लोगे ना ये अभी, yes, very important, इसको भी मार्क कर लो। कहाँ गया भैया, अच्छा ये तो तुम्हारा सब कुछ ये सब पढ़ा के दिया, कहाँ गए भैया, अच्छा ये तो ऑफर, दिवाली ऑफर, दिवाली ऑफर, दिवाली ऑफर 2 दिन बचा है, आज कल नहीं, आज तो खत्म ही हो गया, कल 30 है ना, फिर 31, 2 दिन बचा है स्टूडेंट, यस, फटाफट एडमिशन करवा लो नेक्स्ट ईयर का विद रीजनेबल फी और मैक्सिमम फैसिलिटीज। चलो ये देखो, ये आसान है, 0 to 20 22 दिस इज एक कंटिन्यूअस है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करें, 1 to 3 3 to, ये भी आसान से आसानी ये कर लोगे, ओके, आई होप कर लोगे, ओके। एक बात याद रखना, डिवाइड करते समय पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डेसिमल जब आएगा तो 4 डिजिट तक डिवाइड करना, सिंपल, ओके। चलो तो आप 2 और 3 करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। चलो आप चौथा करते हैं, क्योंकि ये देखो कंटिन्यूअस नहीं है भाई, यस, इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, एज ऑफ 200 पेशेंट ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल इन अ वीक, एक वीक में 200 लोगों का क्या किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है। फाइंड द मोड ऑफ द एजेस ऑफ द पेशेंट, ठीक है, एज कितना दिया, लेस देन 5, क्या दिया है, लेस देन 5, मतलब 5 से कम दिया है, ठीक है, और 5 to 9 दिस ओके, कंटिन्यूअस है क्या, नहीं है, तो हमको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, बस एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। वर्टिकल लिख लेंगे यहाँ पे, एज कितना ईयर्स में दिया हुआ है, लेस देन कितना 5, दूसरा दिया है 5 to 9, फिर 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, ठीक है। एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा बस ये वाला, ठीक है।
ये एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा बस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस क्लास, ठीक है। अब और लास्ट में फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ पेशेंट, और इसको क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तुम लोग शॉर्टकट यूज करोगे, पूरा पूरा लिखा है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूअस बनाते हैं। लेस देन 5, 5 से कम, तो पहले तो आ जाएगा इधर 0, 5 से कम यानी इसका मतलब माइनस में आया, क्या आया, माइनस में। तो कहां से कहां तक होगा, इसमें देखो 5 to 9 कितने का गैप दिख रहा है, 4। इसमें जरा देखो कितने का है, आगे भी देख, चेक करते रहो और चेक करो, सब में कितने का गैप है, मतलब 5 से छोटा, 5 से छोटा क्या क्या आएगा बोलो जरा, लास्ट वाला। इधर देखो, इधर यहां पे देखो, यहाँ पे 5 है ना, तो इसमें 0.5 घटाएंगे, इसका मतलब ये वाला यहां पे 4.5 आना चाहिए, फिर डैश करेंगे। अब इससे कम, 5 से कम हुआ कि नहीं हुआ, 4.5 कम हुआ, बराबर। अब कितने का गैप था बोलो, 4 का, इसका मतलब तुम क्या करोगे अभी, 0.5, लेकिन क्या -0.5, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लियर है, समझ गया। चलो तो ये हो गया फर्स्ट, -0.5 to 4.5। अभी देखोगे तो आगे वाला कंटिन्यूअस हो जाएगा, 5 है तो क्या हो जाएगा 4.5, 9 है तो क्या हो जाएगा 9.5। ओके, अब देखो ऑटोमेटिक बन जाएगा 9.5 क्या हो जाएगा 14.5, क्या हो जाएगा, समझ गया। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं बेटा, बाकी तो एकदम आसान है। हो गया, कंटिन्यूस बन गया। अब इसको कुछ देखने की जरूरत नहीं, ऐसा काटना मत, प्रेजेंटेशन गड़बड़, वड़ा पाव वाला याद आया ना, ठीक है। ओके, चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ पहले ये बता दो जना, कितने पेशेंट है, पेशेंट कितने, जरा पहले में कितने थे 38, यानी वो फ्रीक्वेंसी हो गई, ये क्लास कंटिन्यूअस क्लास हो गया, यानी क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी होगी। पहला कितना बोलो 38, दूसरा बोलते जाओ, फिर 20, बोलो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, दिस इज कॉल्ड, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये वाला, ये वाला, और इसको क्या करेंगे पेंसिल से बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है, हो गया। बस अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देते। फ्रॉम अबाव टेबल, बोलो L1 9.5, L2 14.5, FM सांगा रे बाबा 50, F1 32, F2, बस हो गया। अब क्या करेंगे, मोड, फॉर्मूला L1 प्लस FM माइनस अपॉन 2FM, F1 माइनस L2 माइनस, चलो वैल्यू डालो और पूरा लिखने का जैसे जैसे बताया हूं मैं, ठीक है। बोलो L1 कितना है प्लस FM, F1 2 into 50 माइनस F1 F2
और ये 14.5 माइनस चलो सॉल्व करते हैं। 9.5 पॉइंट वाला ध्यान से अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि इसी में गड़बड़ होता है और बोर्ड एग्जाम वाले ज्यादा ऐसे ही करके देते हैं। मोड में यही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ एकदम आसान है, खूब सोपा है रे बाबा खूब। चलो 50 में से 32 घटा दो, कितना 618 बरोबर। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई 100। अब ये दोनों अभी मैंने बताया था तुमको क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 32 और 36, 6 प्लस 2 8, 68 इंटू, अब इसको घटाने के लिए ट्रिक बताता हूं, पॉइंट पॉइंट खत्म, 14 में से 9 घटा दो, समझ के आगे बढ़े। क्लियर है, खोपड़िया में आ रही बात। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 100 माइनस 62 32 इंटू 5, क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 18 इंटू 5 और डिवाइड बाय 32। लेकिन ये दोनों तो कट रहा है ना, छोटा कर लो, 2 से काट दो, 2 9 जा 2 16 सा, क्या बचा 9 इंटू 5, कितना डिवाइड बाय बराबर है। अब 9.5 प्लस 45 और 60 क्या 2 के टेबल में आएगा, क्या 3 के टेबल में आएगा, क्या 4 के टेबल में आएगा? नीचे वाला आएगा 4 के टेबल, ऊपर वाला 5 में ऊपर वाला आएगा, नीचे वाला नहीं आएगा। कुछ समझा मेरी बात? मतलब एक ऑड है एक इवन, मतलब एक कटने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे भैया, एक ही काम है हमारे पास, सिंपल सा क्या करेंगे, डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। चलो डिवाइड करते हैं, 45 डिवाइड बाय 16, ओके कितना आया बोलो, 2.81, ओके। डेसिमल के 4 डिजिट तक करना है कंपलसरी, ध्यान में रखो इसको बात, ठीक है। अब इसको प्लस करो। अब इसको बेटा प्लस करने के लिए ना ध्यान में रखो इधर से, अब तुमको मैं इधर साइड में बता देता हूं जरा प्लस करना, क्योंकि इधर प्लस करने में भी गड़बड़ करते हैं बच्चे। 9.5 है, अब इसको 2 जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 8 1 2 5, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। अब इसको क्या बोला, प्लस, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 8 और 5 13, और 9 और 2 11, प्लस 1 कितना हो गया 12, 12.3125, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोला है, कितने हैं इसके लास्ट में कॉलम में देखो कितना है, उतना एज है। एज किस में दिया है, ईयर्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, ईयर्स। क्लियर है, समझ गया, अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट 6 पॉइंट बोलो। 2 क्वेश्चन के कमेंट में आंसर आने चाहिए स्टूडेंट, यस। वीडियो को जरूर लाइक करो, ओके। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।